आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। प्रियो, आज का हमारा विषय है दशवांश। आज के सुसमाचार में हम दशवांश को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि परमेश्वर के अनुसार सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दशवांश क्या है। अगर आप दशवांश के रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दशवांश का अर्थ है अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए देना। उत्पत्ति 14:20। अब्राहम अपने जीवन में विजय के बाद परमेश्वर को अपनी हर उपलब्धि का 10वां हिस्सा दिया करता था। दशवांश सिर्फ आपके द्वारा दिया हुआ धन नहीं है, यह आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम, त्याग, विश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। जब आप दशवांश देते हैं तो आप अपने संपत्ति में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और यही परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना आपके जीवन में आशीषों का कारण बनता है। आपके द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा दशवांश आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बनता है। प्रियो, अभी तक हमने समझा दशवांश क्या है। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या होता है। मरकुस 12 उसका जब हम देखते हैं 41 से 44 अध्याय तक तो जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दामड़ियाँ जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रियो, जैसा कि हम इस वचन से समझ पा रहे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा किए गए दान की मात्रा से नहीं बल्कि आप किस प्रेम भाव से दान दे रहे हैं उससे प्रसन्न होता है। सारे धनवान अपनी बढ़ती से दान कर रहे थे, किंतु उस विधवा महिला ने अपनी घटती में निस्वार्थ भाव से दान दिया, जिसे परमेश्वर ने उत्तम ठहराया। अर्थात निस्वार्थ भाव व प्रेम से दिया हुआ दान ही उत्तम दान है। फिर चाहे आपका दान कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर आपके धनों से नहीं आपके प्रेम से प्रसन्न होता है। आप सभी को जय मसीह।